मेरे दोस्तों मार्केट गिर रही है धगाधक धगाधक धगाधक। हमारे स्टॉक गिर रहे हैं ठकाठक ठक ठकाठक। तो देखिए इस चीज़ को समझते हुए मैंने आज एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, जिसमें से मैंने अपने बड़े और छोटे पोर्टफोलियो में से अधिकतर स्टॉक्स को बेच दिया। अब लोग कहेंगे कि इतना लो पे बेच दिया, थोड़ा पुल बैक का वेट करते। जिस प्रकार की सेलिंग मार्केट में आ रही है तो मैंने उस स्टॉक्स को बेच दिया। अब मेरे पास जितने भी स्टॉक्स थे, अगर आपको उसके बारे में जानना है कि मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स थे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। DD4B ट्रेडर टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं मैंने टू दी एरिया इसी स्क्रीनशॉट को लेकर के यहाँ डाला है। अपडेट आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मैंने अपनी मिस्टेक्स को समझते हुए इस चीज़ को सीखा और मैंने अपने पोर्टफोलियो को 12% लॉस में काट दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 12% बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में कमाने के लिए। मैं इसे बाद में भी कमा सकता हूँ किसी भी स्टॉक में 12%। इट्स नॉट अ बिग डील, 1-2 हफ्ते में कमाया जा सकता है। बट मार्केट की जो कंडीशन देखी जा रही है उस हिसाब से मेरा कन्विक्शन कहता है कि मैं सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स को होल्ड करूँ। तो मैंने अभी सिर्फ 5 ही स्टॉक्स को होल्ड किया है, IEX, विप्रो, HDFC बैंक, यूपीएल एंड बजाज फाइनेंस। तो ये मार्केट की कंडीशन ये है। बाकी अगर आप चाहो तो इस तरीके से लेकर के आप हमारे को थ्रेड पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर में आपको ये पोर्टफोलियो एकदम परफेक्टली देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से स्टॉक सिर्फ अवेलेबल है। मेरे पास बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड यूपीएल ही मेरे पास अभी के टाइम पे अवेलेबल है, जहां मैं से होल्ड करके बैठा। जहां तक देखा जाए तो मैं इनमें भी लॉस में, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास एक ETF है मिड कैप का 150 ETF, जिसमें मुझे 14% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मैं भी अवेलेबल कैश जो मेरे पास है 83,000 में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, री इन्वेस्ट किया दोस्तों मैंने। अब री इन्वेस्टमेंट का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा पोजीशन है जिसमें आप जहाँ बाय बाय देख पा रहे हैं। जैसे मैंने विप्रो को आज 78 क्वांटिटी लिया है मैंने विप्रो का आज दोस्तों। HDFC बैंक के मैंने 2 क्वांटिटी और बढ़ा दी है, बजाज फाइनेंस की 5 क्वांटिटी और यूपीएल की 24 क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी है। अब मैंने इन स्टॉक को क्यों खरीदा है और मैंने इन स्टॉक को अभी क्यों बेचा? देखो, मैं होल्ड करने के लिए मैं और भी होल्ड कर सकता था, बट मेरा एक विनिंग माइंडसेट रहता है। अगर कोई स्टॉक मेरा 200 EMA के नीचे चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी, तो उन स्टॉक को होल्ड करने का कोई तुक नहीं बनता। जैसे मेरा अब मैं जो स्टॉक जो होल्ड करके बैठा बताता हूँ, मेरे पास अगर 200 EMA के ऊपर अगर मेरे स्टॉक्स चल रहे हैं लेट्स सपोज, तो मैं उन स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक इधर से और उठ के ऊपर जाएगा, नीचे नहीं। अगर नीचे आ जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। नो डाउट ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट मैंने फिर भी इसको खरीदा क्योंकि मेरी कन्विक्शन इतनी हार्ड है। मार्केट ब्रेक होने के बाद में कंसोलिडेशन दौड़ा है 5 साल का, तो मेरा यहाँ से तकरीबन 40% का मोमेंटम है। इसलिए मैंने अपने बजाज फाइनेंस में 42,000 और 5 क्वांटिटी ऐड कर दी है। इसमें आप देखेंगे तो 42 मतलब लगभग 80,000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ बजाज फाइनेंस होल्ड कर रहा है मेरे लिए, जो कि बहुत दूर तक की मैं सोचे चल रहा हूँ। तीसरा मेरे पास HDFC बैंक है। सेम सेटअप, सेम फॉर्मेशन। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया था, वहां पुल बैक लिया और यहाँ से बूम कर मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ मैंने लास्ट टाइम ऐड ऑन किया था, तो मेरा व्यू यहाँ से कम HDFC बैंक को एटलीस्ट 2500 या 3,000 जाने का है, क्योंकि इतने गंदे गिरते मार्केट में भी अगर मेरे स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं, मतलब यही स्टॉक है जो मेरे को होल्ड करने चाहिए, राइट। फिर तीसरा मेरे पास में विप्रो। देखिए विप्रो हाल ही में मेरे पास में बहुत ही जबरदस्त जगह पे आया हुआ है और मैंने अपने विप्रो को होल्ड किया। विप्रो अभी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से पहले ही गिर गया। आई रिपीट, ऑल टाइम हाई से पहले गिरा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंट्री मारने का। और मैं डेली टाइम फ्रेम में चाहूँ तो डेली टाइम फ्रेम में अभी के अभी मेरे को 200 EMA पे सपोर्ट दे रहा है। मेरा विप्रो का जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 275 के नीचे जब क्लोजिंग होगा तो मैं निकल जाऊंगा। अगर क्लोज नहीं हुआ तो आई जस्ट होल्ड माई पोजिशन फॉर द विप्रो। इट्स ए वेरी फाइन एरिया। अपन का सिंपल स्ट्रैटेजी है, 200 EMA के नीचे रहेगा तो निकाल देंगे, ऊपर रहेगा तो उसे होल्ड करेंगे फॉर एवर जब तक वो जाए। तो बस IEX स्टॉक को छोड़ करके सारा सेक्टर मेरा बुलिश है, मतलब सारे स्टॉक मेरे अच्छे खासे चल रहे हैं। IEX की बात करें तो IEX डेली टाइम फ्रेम में तो नीचे, पर वीकली में मेरे को अभी भी कन्विक्शन इतना हार्ड है, मैं बिलीव रख के चल रहा हूं कि इट विल कवर माय लॉसेस एंड इट विल कवर टू 260। तो मैंने अपने सारे तकरीबन जितने स्टॉक्स थे जो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैंने सारे के सारे स्टॉक्स निकाल दिए। नायका, प्रयाग मिल्क, बाटा, इंडिगो पेंट्स, क्योंकि ये मेरे विनिंग नहीं लूजिंग स्टॉक्स हैं। अब जो स्टॉक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में टाटा टेक्नोलॉजी है।
अब मेरे को यहाँ से साफ दिख रहा है कि इट्स गोइंग डाउन 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 डाउन, तो अपने पोर्टफोलियो में रख करके मेरे को गधाबंदी नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप को गलती देखो, इस टाइम पे ना आप गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने टाटा मोटर के, जिसने भी लोगों ने टाटा मोटर लिया हुआ है, एशियन पेंट्स लिया, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वाई? ऑलरेडी दे बॉट ऑन 1100 and 1000 और 900 800, वो ऑलरेडी 40% डाउन है। 40 होगा तो और वेट कर लेते हैं, 20% हो 60। तो आपको नहीं पता ऐसे स्टॉक, अभी जैसे मैंने जब सुबह निकाला ना, तो मेरा कॉस्ट पे चल रहा था प्रॉफिट, अब मेरा सीधा 3000 का लॉस और बढ़ जाता मेरे पोर्टफोलियो में। और मैंने कितने लॉस बुक किया वो तो आज शेयर नहीं होगा, बाकी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस साल के अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो इस साल मैंने अभी तक कुछ कमाया नहीं है 5000 रुपये, पर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसमें से मैंने जस्ट थोड़ा सा ही पार्ट दिया है आपको। मैं लास्ट ईयर का पीनल मैंने वैसे तो काफी वीडियोस में दिखा है, आप देख सकते हैं। ये भी तक का जनवरी एंड फरवरी मैंने अपने पोर्टफोलियो में और एग्जिट किया था। मार्च में तकरीबन आपको 40,000 का लॉस मैंने बुक कर लिया, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर इज अप टू द मार्क। अब एक तो पहलू ये है बुक करने का, दूसरा पहलू ये है कि देखो आप जानते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो 1 अप्रैल से पर्टिकुलर ईयर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर पे चलता है। तो इस केस में अगर मैं जितना भी पैसा धनराशि कमाने वाला हूं, तो उस कमाई हुई राशि के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। अब ये टैक्स जो भी इस अंतराल में कमाया गया, अब गवर्नमेंट ये बोलती है अगर तुमने जो भी पैसा कमाया, मान लो 1 लाख रुपए कमाया या 10 लाख रुपए कमाया, जो भी एक लिमिट होती है उसके ऊपर अगर आपने कमाया, जैसे कि हमारे पास लिमिट ओवर हो चुकी है, हमने जो पैसा कमाया लगभग तकरीबन आप मान के चले तो हमने इस पूरे को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ आपको मोटा मोटा 2 लाख के आसपास हमने कमाया। तो 2 लाख के ऊपर मेरे को शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स जो भी लगेगा वो हमारे को देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर, क्योंकि एक प्रावधान है कि अगर हमने मान के चलिए 2 लाख रुपए कमा लिए, तो 2 लाख में मैंने कितना लॉस किया, तो भी मैंने 40,000 का लॉस बुक कर लिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब मेरे को टैक्स 2 लाख पे नहीं 1,60,000 पे देना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए भी अपने स्टॉक्स को बेच दिया, क्योंकि देखो अगर निफ्टी यहाँ से कवर कर जाएगी तो नो डाउट मेरे लिए थोड़ा बहुत वो एक तरीके का इनडायरेक्टली लॉस होगा, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव तो आ नहीं पाएगा। अगर 31 तक मार्केट यहाँ भी चलता है ना, तो मेरे लिए ओवरऑल लॉस ही। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को बेच दिया है। अगर मेरे स्टॉक 200 EMA के ऊपर आते हैं डेली में या वीकली में, तो मैं अपने दोनों उन स्टॉक्स को दोबारा खरीद लूंगा। बाकी मेरे पास अभी अवेलेबल कैश है, अगर कोई भी स्टॉक इस दौरान पे, आई रिपीट, मेरे पास अभी अवेलेबल कैश है 83,000 में यूज कर चुका हूं, जिसमें इसमें एडेड नहीं है वो प्राइस, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आज इंट्राडे बेसिस पे दिखाएगा क्योंकि मेरे डिलीवरी पे ही है। और 64 मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं आपको सभी को सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरा मानना अभी भी है कि निफ्टी प्यारे भैया ऑलमोस्ट 21,300 के भाव तक आ सकती है, तो इन स्टॉक्स के अंदर में मेरे को नहीं लगता कि आपके स्टॉक के अंदर में इतनी पोटेंशियल होगी कि वो अगले 5% फॉल के अंदर में आपके पोर्टफोलियो को 10% और गिरा देगा। तो जिसके पास में भी पोर्टफोलियो है अपना डिसीजन लीजिए। अगर कोई स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर 200 EMA के नीचे है तो एक्सेप्ट योर लॉस एंड एग्जिट द पोजीशन। अगर वो वापस आ जाता है तो वापस खरीद लेना, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो इट विल बी अ मोर फार, आप कह सकते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। काफी लोग मेरे से पूछेंगे कि रवि भाई जो आपने स्टॉक ले खरीद ले, तो मैं आपको सजेशन दूंगा भैया ये जो रिकमेंडेशन है मेरी साइड से दोस्तों नहीं है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो ही डिसीजन लीजिएगा, कोई जबरदस्ती का खेल यहाँ नहीं खेलना है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तहे दिल से अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाकी मैं अपडेट लाता रहूंगा मार्केट के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर मैं कोई भी स्टॉक खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी फ्री कैश है, तो मैं वहां एड ऑन करूंगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लॉस को एक्सेप्ट करना इस मार्केट में एक सबसे बड़ी लर्निंग है। अगर आपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैंने आज अपनी पूरी कैपिटल के ऊपर 12% से 13 की जगह 15% अगर मैंने लॉस फिक्स आज नहीं लेता हूं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 1-2 महीने 1-2 क्वार्टर के बाद में मुझे 50% भी कैपिटल देनी पड़ सकती है। तो टाइम रहते अपना डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि टाटा मोटर मेरे पास इस भाव पे तो मैं क्या करूं, वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा। तो ये वीडियो पूरी डिस्क्लेमर बेसिस पे, क्योंकि मैंने यहाँ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है और मेरे अपने बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज किया है, ठीक है। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। टेलीग्राम में जुड़िएगा और बाकी हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीम।